बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक, और दुआ है कि ये जुमा हम सब के लिए मुबारक ही रहे। आज के दिन सब अच्छा ही हो, क्योंकि ये कह रही मैं इसलिए हूँ कि आपको पता है कि आज शहर लाहौर में जो एक मैदान सजने जा रहा है, आई डोंट नो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ना किसी का साथ दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं आवाम की अपनी, कि हमें क्या चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए, हमें सुकून चाहिए ज़िंदगी में, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें वो लोग जो कि बेचारे परेशान हैं रोज़गार के लिए, उनके लिए नौकरियां चाहिए, वो लोग जो कि परेशान हाल हैं, जिनको तालीम के लिए कोई मौक़े नहीं, जिनको कोई सेहत सहूलत दस्तयाब नहीं, जो बेचारे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, वो इस आज़ादी को क्या करेंगे। ऐसी आज़ादी उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगी कि जिनकी ज़िंदगी की ज़ामीन ही ना वो आज़ादी बन सके। खैर, ये तो सब सियासी मामलात हैं, इसी तरह से चलते रहने हैं। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा कर सके। अपने लिए तो सब लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि सिर्फ हमने इस जहां तक नहीं रहना, असल ज़िंदगी है उस जहां में, और वहां पर पूछा जाएगा हकूक़ुल इबाद का कि आपने बंदों के हुकूक का किस कदर ख्याल रखा। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि हकूक़ुल्लाह से पहले हकूक़ुल इबाद का जो है वो पूछा जाएगा। सो नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख़ास ख्याल रखें। कोशिश कीजिए आपकी वजह से किसी का दिल जो है वो ना दुखे। सो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। शेयर करेंगे। नहमदु करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने मोहरे नबूवत का ज़िक्र करना चाहता हूँ। ये मोहरे नबूवत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 2 कंधों के दरमियान थी। हज़रत साइब इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी खाला मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके गई दुआ करवाने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो मैंने उस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को देखा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी जन्नत में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इल्तिमास करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी अपनी मोहरे नबूवत का दीदार करवा दें। ये तब हो सकता है जब हमने इत्तिबाए सुन्नत वाली ज़िंदगी अपनाने की कोशिश की होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इत्तिबाए सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये था जी आज का पैगाम। आज की खबरें क्या हैं? हमारी टॉप स्टोरी है जी तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज से आगाज़। इमरान खान के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार कर लिया गया है। लाहौरी सब्जियों में जहर, केमिकल मिले पानी से काश्त का सिलसिला जारी। मेट्रो ट्रैक टूट फूट का शिकार, 9 साल बाद भी हालत ठीक ना हो सकी। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ वासा का एक्शन, प्लाजों होटल्स का सर्वे। आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। अब शहरियों का मेन कंसर्न क्या है? बहुत सारे लोग मुझे पूछ चुके हैं, स्टिल मैसेजेस आ रहे हैं कि अच्छा जी कौन सा रास्ता बंद होगा, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्किंग डे है आज भी और कल भी। दुकानें, मार्केटें तो सब खुली होती हैं। खैर, अब लोग कह रहे हैं जी अगर हम लिबर्टी जाएं तो रास्ता बंद होगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फिरोजपुर रोड को तो नहीं बंद किया जाएगा, कलमा चौक को तो नहीं बंद किया जाएगा।
इचरा, मजंग, मतलब अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा रास्ता बंद होगा, कौन कौन सा खुला होगा। आपका फिरोजपुर रोड बंद हो जाए, आपका लिबर्टी बंद हो जाए, आपका पूरे का पूरा ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम होकर रह जाता है। सो ये एक बड़ा चैलेंज है सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए भी। सो सिटी ट्रैफिक पुलिस इस चैलेंज से निपटने के लिए कितनी तैयार है, क्या प्लानिंग है, रूट क्या है इसका जी लॉन्ग मार्च का, और इसके ऑल्टरनेटिव रूट कौन से बनाए जाएंगे अगर इन केस रश ज़्यादा होता है रैली के साथ, जो कि हम नमाज जुमा के बाद देख भी रहे हैं कि ज़्यादा हो सकता है। सो इस सूरत में प्लानिंग क्या है ये हम जानेंगे। सीटीओ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुंतज़िर मेहदी साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आई नो कि आप अच्छे खासे आज बिजी होंगे क्योंकि एक हेक्टिक डे अब आगे आपका इंतजार कर रहा है। सो प्लानिंग क्या है आज के दिन की लॉन्ग मार्च के लिए? लाहौरिये सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता मुकम्मल बंद होगा, उन्हें किस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना। देखिए, जो बुनियादी असूल याद रखना चाहिए आज के दिन के लिए वो ये है कि जो तो लॉन्ग मार्च में शिरकत करना चाहते हैं उनको लिबर्टी मार्केट आना है, और जो लोग आज वहाँ पे आना अवॉइड कर सकते हैं, उनको कोई काम नहीं है, यानी अगर उनका मार्च से कोई कंसर्न नहीं है तो उनको इस तरफ नहीं आना चाहिए। हमारा जो मेन रूट है वो ये है कि हमने लिबर्टी मार्केट से शुरकाए लॉन्ग मार्च को हमने पहुंचाना है आज़ादी फ्लाईओवर तक, आज़ादी फ्लाईओवर से ऑनवर्ड शादरा तक। इसके लिए हम फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करेंगे, एमए कॉलेज के सामने से होते हुए सेक्रेटेरिएट के सामने से दाता साहब, एंड देन ऑनवर्ड्स जो लाहौर शहर से इसमें बाहर को जाना है। तो ये वाली सड़क जो है जब लॉन्ग मार्च मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये फिरोजपुर रोड पूरी की पूरी चौक होगी, और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि अगर शुरका की तादाद थोड़ी कम होती है तो हम एक जाने वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे, आने वाली ट्रैफिक को हम चलाते रहेंगे, और अगर ज़्यादा हुए तो ऑब्वियसली फिर दोनों सड़कों पर चलानी पड़ेगी। ये हमारी प्लानिंग है। दूसरा ये है कि जो हमारी लाहौर शहर से बाहर से लोग आ रहे होंगे लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए, उनको भी, और जो वैसे चूँकि आपको पता है कि आज जुमा है और लाहौर शहर के बाहर से बहुत सारे लोग लाहौर वापस आते हैं जिनको छुट्टी होती है 2 दिन की, तो उनके लिए भी हमने जो हमारा रिंग रोड है उसके रास्तों के ऊपर भी अपनी ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट की है। इसके अलावा कजलबाश चौक को हम इस्तेमाल करेंगे लोगों को उतरने के लिए, ताकि नहर के ऊपर जो ठोकर से नहर के टुवर्ड्स आ रहे हैं रास्ते, उनके ऊपर हम लोड को कम से कम रख सकें। लोगों को चाहिए कि अगर उन्होंने लाहौर शहर में एंटर होना है तो ये न्याजी शहीद वाला रास्ता या रावी ब्रिज वाला रास्ता कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरफ लोग लॉन्ग मार्च के हवाले से आ रहे होंगे। आप रिंग रोड, जो सियालकोट रिंग रोड है, उसके रिंग रोड के रास्तों को इस्तेमाल करें या कजलबाश चौक को इस्तेमाल करें। हम कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि ठोकर से भी जो रिंग मोटरवे उतर रही है उसको हम बिल्कुल स्मूथ रखें। इस हवाले से हमने लाहौर शहर से बाहर से आम शहरी जो आने हैं उनके हवाले से भी पूरी तैयारी कर रखी है, और जो लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी कर रखी है। बाकी ये है कि ये एक इस तरह का इवेंट है जिसपे जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और आना चाहेंगे, पता नहीं शायद इसमें हम क्योंकि एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि कितनी गाड़ी होंगी, तो हमने उसको बहुत फ्लेक्सिबल अपने प्रोग्राम को रखा हुआ है। मल्टीपल टीयर्स के ऊपर हमने ये कहिएगा विद इन द सिटी आज, क्योंकि एक कैंप इचरा में भी लगाया जा रहा है, एक मुजंग में भी लगाया जा रहा है, दाता दरबार के करीब भी वेलकम किया जाएगा। अब ये वो पॉइंट हैं जो कि हम बिजिएस्ट अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ 10 मिनट के लिए भी ट्रैफिक बंद होती है, लेट्स सपोज अगर दाता दरबार के करीब भी देख लिया जाए, तो आपको पता है कि क्या हाल हो जाता है शुमाली लाहौर वाली साइड पे। सो इसके लिए कोई प्लान बी भी है कि अगर ट्रैफिक का दबाव होता है तो? बता रहा हूँ कि जितने पॉइंट्स हमें पता चल सके हैं वहाँ पे हमने अपनी कैलकुलेशन ये की हुई है कि हर वो पॉइंट जहाँ पे हमें हो रहा है कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उससे पिछले वाले चौक से हमने एक डाइवर्शन प्लान बनाया हुआ है, और वहाँ पे एक जिम्मेदार ऑफिसर की ड्यूटी लगाई हुई है जो डाइवर्ट करेगा सिचुएशन को देख के। अगर इन इस्तकबालिया कैंपों के और इन कंटेनर्स के बावजूद ट्रैफिक फ्लो ठीक रहता है तो हम ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं करेंगे। हमारी बुनियादी प्लानिंग यही है कि हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं करना उस वक्त तक जब तक वो पॉइंट चौक नहीं होता। अगर वो चौक होना शुरू हो जाएगा तो हम उससे पिछले वाले पॉइंट से उसको डाइवर्ट कर देंगे। ये हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा प्लान बनाया है। हमने तकरीबन 1500 के करीब लोगों को इस वक्त डिप्लॉय किया हुआ है, जिनका पर्पस ही ये है कि हम
आम शहरी जो है उनकी इनकन्वीनियंस को जितना कम कर सके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तमाम ऑफिसर्स फील्ड में मौजूद हैं, मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ और हम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक ये सारी चीज़ें स्मूथ नहीं हो जाती। चलिए जी, थैंक यू सो मच, गुड लक। हम दुआगो हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतरीन रहे, अच्छा रहे। भी प्लीज़ इस पे ताउन करें। हमारी लोगों से भी अपील ये है कि थोड़ा सा कारोबारी हजरात भी ताउन करें। गैर ज़रूरी तौर पर वो लोग जो कि शॉपिंग के पेश नज़र निकलना चाहते हैं, आज के अपने प्लान कम से कम पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अगर आज आप निकलेंगे तो आपको परेशानी होगी। सीटीओ साहब ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि किसी भी रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा अनटिल और अनलेस वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ना देखा जाए, तो फिर उसको बंद किया जाएगा ताकि ट्रैफिक को रमा दवा रखा जा सके। अब यहाँ पर ज़रूरत है जी, जिन्होंने रैली लेके निकलना है, रूट बता दिए हैं, आप लोग कोशिश ये कीजिए कि ये वाला रूट इख्तियार मत कीजिए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर भी बार बार चला रहे हैं। और मकसद ये चीज़ जिक्र करने का, चलाने का यही है कि आपको परेशानी से बचाया जा सके। अभी एक अपडेट है जो कि इसी से रिलेटेड हमारे पास आई है, मैं चाहूँगी ज़रूर आपके साथ हम वो भी शेयर कर दें। फिलहाल एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। तो एक तरफ मैदान सजने जा रहा है जी लॉन्ग मार्च के लिए, दूसरी तरफ आपने लाहौर ही में कल के मनाजिर आपको दिखाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जब वो मजमे में आए तो लोगों की जानिब से जो रद्द अमल देखने में आया, इस पर बात कर लेते हैं जी। हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैदान सजने जा रहा है, कुछ लोग, मैं ट्विटर पर भी ट्रेंड्स पढ़ी थी, सपोर्ट भी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ मिला जुला रद्द अमल देखने में आ रहा है। इस सब के बाद, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कुछ मुझे सूरत हाल टफ लग रही है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखें, बिल्कुल जी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रही हैं, 2 डीजीज़ की जानिब से कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो कल क्लियर कर दी गई कि उन इदारों का कोई ताल्लुक जो है वो इसमें नहीं है। बिल्कुल। और जो बात आप कर रही हैं कि क्या उसे कोई फ़र्क पड़ेगा, देखें, अगर हम कारकुनों के हवाले से बात करें ना, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया का सबसे तेज़ तरीन हथियार जो है ना वो अकीदत है, क्योंकि जो अकीदत है ना वो अकल की शहरत को काट देता है। सही कहा आपने। तो जो पार्टियों के वटेवर किसी भी पार्टी के कारकुन होते हैं ना, वो जो है वो अंधी तकलीद का शिकार होते हैं। हो जाता है ना वो। जिस तरह ये जो अभी हमने वीडियो प्ले की जिसमें इमरान खान जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ गुजर रहे हैं और घड़ी चोर के नारे जो हैं वो लगे हैं, और उस पर जो PTI के कारकुन हैं उन्होंने उन लोगों पर मुक्के जो हैं वो भी बरसाए। तो ये सारा कुछ जो है ये अंधी तकलीद के तहत जो है वो उसकी एक वाज़ेह मिसाल जो है वो है। और जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISI और DGISPR की जानिब से, दरमियान में ना कुछ ऐसा तबका भी था जो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गलत क्या है, ठीक क्या है, वो भी सोच रहा था। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। तो अब जो है मेरे ख्याल से इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेकर निकले हैं, और इनका जो लॉन्ग मार्च है वो हकीकी आज़ादी का नाम लेकर ये निकल रहे हैं, और बेसिक इनका जो मोटो है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो कराए जाए। अब बात यहाँ पर एक छोटी सी है कि ठीक है, आप लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं और 7 दिन में आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे, सिर्फ जो आज आप लिबर्टी से चल रहे हैं, और पूरा 1 दिन लगेगा आपको शादरा पहुँचते हुए। लिबर्टी से शादरा के दरमियान 7 पॉइंट्स है जहाँ पर आपने रुक के आपका इस्तकबाल भी होगा और आपने खिताब भी करना है, और मुख्तलिफ मेंबर असम्बली जो है वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि 7 पॉइंट पर उन्होंने रुक के आपको वेलकम जो है वो कहना है। बात यहाँ पर छोटी सी ये है कि ठीक है, आप 7 दिनों में इस्लामाबाद पहुँच भी जाते हैं, मार्च में पहुँच भी जाते हैं और दोबारा इलेक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि ठीक है, दोबारा इलेक्शन हो गए, आप इक़्तिदार में आ गए, तो आप इक़्तिदार में आके क्या करेंगे? जो पिछले 3-3.5 साल में आपने किया वो करेंगे? कि आपने, ठीक है, आप कह रहे थे कि जी हम मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पे लोगों को रिलीफ जो है वो नहीं मिला। PTI के दौर में भी आप देख ले, महंगाई का ग्राफ जो है वो ऊपर ही गया है, ठीक है ना, अब तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, लेकिन PTI के दौर में भी महंगाई का ग्राफ जो है वो ऊपर गया है और रोजगार के मौके जो है वो नहीं पैदा हुए। आम आदमी की जो जिंदगी है वो वहीं पे ठहरी हुई थी, बल्कि नीचे चली गई। इदारे जो है उनकी कारकर्दगी भी बेहतर जो है वो नहीं हो पाई, उसकी भी कई मिसालें हैं। वक्त मेरे पास कम है, कितनी मकबूलियत इस दफा के लॉन्ग मार्च की आप देख रहे हैं? अगर हम पहले वाले लॉन्ग मार्च का एक लोगों के जहन में वो इम्पैक्ट है ना, तो कितनी मकबूलियत देख रहे हैं? देखिए जी, हम अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, वो लॉन्ग मार्च जो था ना, वो हम कर रहे थे कि वो लॉन्ग मार्च जो है ना उसमें अवाम शामिल थी, अवाम जो है ना उस लॉन्ग मार्च में शामिल थी।
अब जो लॉन्ग मार्च चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाला जा रहा है ना, इसमें पीटीआई के वर्कर ही होंगे, चूँकि पीटीआई ने ड्यूटी लगा रखी हैं। कल जो है वो एमएनएस की ड्यूटी लगी थी कि 1000 बंदा हर एमएनए ने लेकर आना है अपने हल्के से, और एमपीए के लिए ये ड्यूटी लगी हुई है कि उसने 500 बंदे जो है वो आज लेकर आने हैं लिबर्टी। और अवाम जो है, मुझे नहीं लगता कि अवाम उस तरह आप निकलेगी, क्योंकि अवाम को और ज़्यादा मसाइल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और लोग जो हैं क्या वो अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरे करने की दौड़ में लगे हैं, अपनी फैमिलीज जो है उनको देखें या इनके लॉन्ग मार्च में जाएंगे। अब ये देखेंगे जी, अब 11 बजे के करीब वक्त दिया गया है, आपको बताएंगे कि लोग बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। थैंक यू सो मच। ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं। खुशामदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम प्लान करेंगे आपकी सेहत का ख्याल हम साथ साथ रखते रहें। कहीं ना कहीं ऐसी गफलत कोताही हो जाती है कि आप अपसेट फील करना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके फिर वो बड़े मसाइल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सो आज हम बात करेंगे स्पेशली वो लोग जो कि परेशान हैं, जिनको पता भी नहीं कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है गुर्दों से रिलेटेड, कि अगर कुछ सिम्टम्स इस तरह के हैं तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाना है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है और चेक कराना है। इसकी वजूहात भी, कुछ सिम्टम्स भी, और फिर तरीका इलाज भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर औरंगज़ेब अफजल मौजूद है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर सिम्स हैं। मान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो कोई भी जिस्म का हिस्सा अपसेट हो जाए, चाहे वो दिल है, चाहे वो दिमाग है, पूरे का पूरा इंसानी जिस्म जो एक दफ़ा हिल के रह जाता है। गुर्दों का क्या रोल है इंसानी बॉडी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घरों में कोई अगर सफाई करने की ज़िम्मेदारी अपनी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि सफाई करने वाली बाहर से आती है और एक से ज़्यादा लोग हैं जो मिल के घर के सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वो जितने काम उसमें शामिल हैं वो किडनी हमारे जिस्म में कर रहा है। ना सिर्फ वो सफाई कर रहा है बल्कि थोड़ी सी बागबानी भी कर रहा है, वो गार्डनिंग भी कर रहा है। वो इस तरह कि खून पैदा करने के लिए जो रतूबत जिस्म में पैदा होती है वो भी गुर्दे में से निकल रही होती है। अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज ये मशहूर है कि किसी को खून की कमी हो तो कहते हैं जिगर कमज़ोर हो गया। असल में जब हम बचपन से बड़े हो जाते हैं तो फिर जिगर का कोई ख़ास रोल बचता नहीं, गुर्दा होता है जो खून पैदा कर रहा। तीसरे नंबर पे आप ये समझिए कि जो हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों की बुनियादी ताकत फराहम करने की चीज़ है विटामिन डी, उसकी 50% हाइड्रोक्सिलेशन या प्रोडक्शन गुर्दे में हो रही। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुर्दे ख़राब होंगे तो ना तो सफाई होगी, ना खून बनेगा और हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी। जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो विटामिन डी सिर्फ हड्डियों नहीं, पट्ठों और जिस्म के बाकी हिस्सों, बालों, स्किन, इनका भी दूसरी इनकी आप ये समझिए वाइटैलिटी है वो इससे मेंटेन रहती। तो अगर ये तीनों चीज़ें कम हो जाएंगी तो आप समझें सर से लेके पाँव तक हर उज़्व इफेक्टिव हो जाएगा। सही। तो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो गुर्दे पे, अमूमी तौर पे लोगों का ख्याल है कि शायद गुर्दे का काम सिर्फ यूरिन पैदा करना, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने थोड़े से टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको चीज़ें बताई जिससे अंदाज़ा हो। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बड़ी एक नॉर्मल सी बात सुनी है, किसी को गुर्दे में दर्द हो रही है और दूसरा बंदा कहता है पानी की कमी है, पानी की कमी है, सो पानी ज़्यादा पियो। पानी का रोल क्या है? किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम सबको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे उम्मीद रखी जा सकती है कि गुर्दे की लाइफ बढ़ेगी, हमारे जिस्म में सफाई का जो सा निज़ाम है वो अच्छा चलेगा। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ओवर एम्फेसाइज किसी तनाजुर में भी किया जाता है। बाज़ का कुछ मैं सुनता हूँ कि 25 गिलास पानी पीना चाहिए या इस तरह पीना चाहिए, ऐसी किसी किस्म की रिकमेंडेशन मैंने नहीं दी। और ना सिर्फ ये कि एक हेल्दी अमाउंट पे पानी पीना चाहिए जो 2.5 से 3 लीटर, अगर फ़र्ज़ करो ज़रूरत हो पसीना आ जाए, इससे ज़्यादा भी पिएँ, अच्छी बात, लेकिन इस चीज़ को फ़नेटिक हद तक नहीं लेके जाना चाहिए, उससे भी परेशानियाँ पैदा होती हैं। दूसरी चीज़, गुर्दा अगर ख़राब हो गया और गुर्दा उस यूरिन को जो जिस्म में मौजूद है बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो उसको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर उस वक़्त कोई ज़्यादा पानी पिएगा तो वो पानी उल्टा जिस्म के अंदर कैद हो जाएगा, वो कैद हो के टांगों में सोजिश और फेफड़ों में सांस की खराबी की सूरत में सामने आना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो ये बात गलत साबित हो जाती है कुछ ख़ास कंडीशंस में। और एक आखिरी चीज़ जिसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँ कि फ़र्ज़ करें कि गुर्दे में पथरियाँ हैं लेकिन वो फंसी नहीं हुई,
यानी कि गाड़ी है लेकिन वो सड़क पे टेढ़ी नहीं लगी हुई, वो पार्किंग में लगी है। तो उस सूरत में तो पानी ज़्यादा पिएं ताकि रवानी हो, वो घुलें, वो निकल जाएं। लेकिन अगर पथरी जो सी है वो रास्ते में आ गई, या जैसे मैं दोबारा एग्जांपल दूं, गाड़ी टेढ़ी होके सड़क के दरमियान में लग गई, अब आप सारी ट्रैफिक को नहीं कहेंगे इधर आ जाओ। उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, क्योंकि आप बहुत पिएंगे तो बहुत प्रेशर बिल्ड होगा और शदीद दर्द होगी। उस वक्त इतदाल, हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है। सही। ये वो चीज़ें हैं जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपको उस तरह से गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, अब ये बता दें, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें गुर्दों का मर्ज लाहक है। सिम्टम्स इसके क्या हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो ये कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ये आई थिंक 2018 का आर्टिकल है जिसको मैं कोट करने लगा हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन 21% एडल्ट्स जो उनसे हैं वो किसी ना किसी सूरत में गुर्दे के किसी ना किसी मर्ज से रिलेटेड है। अब इसका मतलब है कि हम 1 लाख में 20,000 लोगों की बात कर रहे हैं, और एक और मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो उम्र बढ़ती है तो ये 30% तक चला जाता है। अब इतनी ज़्यादा जो उनसी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 10 में से जो गुर्दे का मर्ज है, लेकिन उन 10 में से 9 को ये नहीं पता कि उनको गुर्दे का मर्ज है। नाउ दैट्स अ सरप्राइजिंग फैक्ट। और ये फैक्ट सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं, ये रिप्रोड्यूस हुआ बेसिकली यूएसए और कुछ वेस्ट की स्टडीज़ के अंदर। वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि वो लोग रूटीन टेस्ट बहुत करवाते हैं। सही। हम लोग उतने टेस्ट नहीं करवाते कॉस्ट की वजह से। वहाँ पे इंश्योरेंस पे करती है, हर उन्होंने जब जॉब बदलनी है, उन्होंने कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, उनके टेस्ट हो जाते हैं, तो वो वक्त से पहले डायग्नोज हो जाते हैं। तो वहाँ से ये स्टैट आया कि 80 से 90% लोग जिनको गुर्दे का कोई माइल्ड मर्ज है वो इस मर्ज़ के बारे में सही तरीके से जानते ही नहीं। सही। तो पहली तो अलामत ये है कि हो सकता है ये मर्ज़ बिल्कुल खामोश हो। दूसरे नंबर पे फ़र्ज़ करें गुर्दा ख़राब हो गया तो सबसे आम अलामत पाँव की सोजिश, आँखों के गिर्द सोजिश, पेशाब के अंदर झाग का आना, चलने और लेटने से भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता। मर्ज़ अगर आगे बढ़ जाए तो भूख ख़त्म हो जाती, और अगर फ़र्ज़ करें बात इससे भी आगे जाए तो उल्टी, मतली, इसकी कैफियत शुरू होती। कुछ लोग जिस्म पे शदीद ख़ारिश की शिकायत भी करते हैं, कुछ लोगों की नींद ख़राब हो जाती। इसमें एज भी मैटर करती है कि इस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हर एज में ये रिस्क फैक्टर है? एज की वजह से अलामतें बदल जाती हैं, एज की वजह से गुर्दे का मर्ज बदल जाता। मिसाल, जो हम उम्र के ऊपर वाले हिस्से में चलते जाते हैं, गुर्दे की बीमारियों की प्रेवलेंस बढ़ती जाती, बचपन में कम, बड़ों में ज़्यादा। बच्चों की बीमारियां मुख्तलिफ हैं। कुछ बच्चे कुदरती तौर पे अगर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के साथ दुनिया में आए हैं तो वो पेशाब की रवानी में प्रॉब्लम हो सकता है गुर्दा सही जगह पे ना हो सकता है गुर्दे के मुंह के अंदर कोई तंगी हो, उसे खोलना पड़ जाए। ये उमूमी तौर पे प्रॉब्लम बड़ों में कम होते हैं क्योंकि वो तशख़ीस होकर इलाज हो चुका होता है। तो जाहिर है कि जब मर्ज़ फ़र्क है तो अलामतें भी बच्चों में डिफरेंट आएंगी, बड़ों में कुछ डिफरेंट आएंगी। सही। इसकी एहतियात अब हमने क्या करनी है? एहतियात मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में उसकी वजह के मुताबिक एहतियात भी डिफरेंट होती है। इन जनरल एहतियात कि किसी को गुर्दे का मर्ज़ हो ही ना तो क्या करें, उसके लिए वो तमाम चीज़ें जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने की हैं वही अप्लाई होती हैं। मिसाल, पानी अच्छा पिएँ, ज़्यादा पिएँ, साफ़ पिएँ, और कोशिश करें कि वो किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी से पाक हो। नंबर 2, आपका जिस्म के अंदर नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। जितना नमक आप कम इस्तेमाल करेंगे आप अपने गुर्दे की ज़िंदगी उतनी बढ़ाएंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसे अच्छा कंट्रोल रखें, ये भी गुर्दे की हिफाजत है। और अगर शुगर है और वो ख़राब है तो ये गुर्दे की नाकामी का बाइस बन जाएगी। तो शुगर, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल एक बुनियादी चीज़ है। बट ज़्यादातर जो आजकल की चीज़ सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो है कि कुछ ड्रग्स मिसयूज़ हो रही हैं, ख़ास तौर पे दर्दों की दवाइयाँ। दर्दों की दवाइयाँ अमूमी तौर पे हमारी ग्रोसरी का पार्ट बन जाती हैं। किसी को दर्द हुई घुटने में, उसने किसी डॉक्टर से ली, वो किसी महफिल मिलाद या दावत पे गया, किसी और को दर्द निकली, उसने कहा कि मैंने ये गोली खाई थी, बहुत कारआमद है, आप भी लीजिए। अब उसके बाद वो दवाई ली और फ़र्क तो पड़ जाता है, तो वो इजी फिक्स है।
अब उस चक्कर में वो कोई सब्ज़ी लेने जाता है तो साथ मेडिकल स्टोर से वही दवाई लेके खाता रहता है, और दर्दों की दवाइयाँ पाकिस्तान में गुर्दा फेल होने की एक बहुत ही अहम वजह बन चुकी है। इसके अलावा बच्चियों में ख़ास तौर पे 2013 में एक पेपर आया था जो हांगकांग से था, और उन्होंने ये कहा कि जो उनसे ये मरकरी वाली क्रीम्स हैं जो स्किन पे लगती हैं, वाइटनिंग क्रीम्स, उसकी वजह से भी एक बीमारी जिसे हम मिनिमल चेंज डिजीज़ कहते हैं वो हो सकती है। और उन्होंने केस सीरीज़ पूरी पब्लिश की, और इस तरह की कई केस सीरीज़ हैं और हम भी पाकिस्तान में देख चुके हैं। सही। तो इस वजह से कोई भी दवाई जो मिसयूज़ हो रही है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो टीका सफ़ेद करने के लिए या इस तरह की दवाइयाँ जो गैर मेयारी हैं, इनसे बाज रहना चाहिए। अच्छा जी, खुदा न खास्ता ये तो एहतियात हमने शेयर कर दी। हमारे पाकिस्तान में मौसर इलाज, बर वक्त इलाज, अगर तशखीस के बाद फ़ौरन आप इलाज की तरफ चले जाएं तो सेफ आप ज़िंदगी को कर सकते हैं, अच्छा इलाज मौजूद है यहाँ? तकरीबन आलमोस्ट जितने भी इलाज हो सकते हैं उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान में मौजूद हैं। कुछ हैं ऐसी मशीन्स जो नहीं मौजूद, वो डायलिसिस से रिलेटेड है। ठीक। 100% दवाइयाँ हमारे पास कुछ ऐसी हैं जो बहुत रेयर हैं, बहुत महंगी हैं, वो अभी पाकिस्तान में नहीं पहुँची, लेकिन ऑलमोस्ट ये कि 98 to 99% जो इलाज ऑफ़र किया जा सकता है वो है। गुर्दा ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि किसी वजह से हम इलाज नहीं कर पाते। हमें प्रॉब्लम कई दफ़ा तशख़ीस के एंड पे होती है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे पास सारे अवेलेबल नहीं। मिसाल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक चीज़ होती है जिसमें हम गुर्दे की बायोप्सी लेके उसको इंतहाई बारीकी से मालिक्यूल लेवल पे जाके देखते हैं और तशख़ीस करते हैं। ठीक है। पूरे पंजाब में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही, और ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। सही। लेकिन बाकी कोई ऐसा मर्ज़ जिसके बारे में कहूँ कि यहाँ नहीं उसको वहाँ भेज देना चाहिए, एक दो मर्ज़ के अलावा कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं। सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? जनरल यही है कि सिर्फ गुर्दे का ख्याल रखना मकसद नहीं है। एक घर में जितने अफराद हैं, अगर घर में अमन होगा सबको ही फ़ायदा होगा, और बदअमनी होगी तो सब के लिए बदअमनी बिल्कुल होगी। सही कहा आपने। तो गुर्दे की ख्याल वही सारी जो मैंने पहले की, वज़न कम रखें। अगर आपकी वेस्ट बड़ी है और आप पतले हैं लेकिन आपकी वेस्ट ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि आपने बीमारी को दावत दे रखी है। नमक, मीठा, और मीठा भी वो जो रब ने बनाया है, कोशिश करें उसी पे स्टिक करें। जो ये चीनी, रिफाइंड शुगर हमने बनाई है, ये बीमारी की एक दावत है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पानी से मुतल्लिक कही, सेहतमंद अंदाज़े पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, और अगर कोई भी मर्ज़ है तो उसे बेलगाम घोड़ा मत बनाइए। सही। उसे कंट्रोल में रखिए, इंशाल्लाह आपके गुर्दे ठीक रहें। इंशाल्लाह जी, ये वो एहतियात है जो आपने करनी है। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि जिक्र किया डॉक्टर साहब ने आपको फील हो रहे हैं तो ज़रूर आप अपने मॉलिज के पास रिजू भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और 11 बजे का वक्त दिया गया था कारकुनों को लिबर्टी इकट्ठा होने के लिए। सो इस वक्त लिबर्टी के मनाजिर हमने आपको दिखाने हैं कि जी कितने कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं और कैसा उनका जो है जोश व जज्बा है। लिबर्टी की जानिब रुख करते फसीउल्लाह वहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, कारकुन यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, सूरत हाल क्या है, और क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से भी यहाँ पर पहुँचा है कोई? जी बिल्कुल, 11 बजे का शेड्यूल टाइम दिया गया था कि यहाँ से लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान की क़यादत में रवाना होगा। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त की सूरत हाल की बात की जाए तो 400 से 500 के करीब कारकुन इस वक्त जो है वो लिबर्टी चौक पर मौजूद है। ताहम ये देखा जा रहा है कि नमाज जुमा की अदायगी के बाद ये काफ़िला जो है यहाँ से रवाना होगा। फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैडम, किस जज्बे के साथ यहाँ पर आप आई हैं और क्या कहना चाहेंगी आज जो है इमरान खान के लॉन्ग मार्च में आप शिरकत के लिए यहाँ पहुँची? जी, हम इस जज्बे के साथ आए हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि सबको खान साहब की फ़ाइनल कॉल का इंतज़ार था। आखिरकार वो आज वक्त आ गया और हम हकीकी आज़ादी के लिए आज लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं।
पाकिस्तान के लिए निकले, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकले हैं, और उन हुक्मरानों के लिए जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए। और हम चाहते हैं कि आज ये जो हकीकी मार्च है, ये तारीख का सबसे ज़्यादा जो है वो एक हिस्ट्रिकल जो है लॉन्ग मार्च होगा। और हम खान साहब के लिए ना सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बल्कि हमें जब तक खान साहब कॉल देंगे, हम इस्लामाबाद क्या सड़कों पर भी बैठना कबूल जब तक खान साहब कॉल देंगे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैडम, आप इस हवाले से बताइएगा कैसी तैयारियां और किस तरह फैमिली जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? देखिए, फैमिलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, स्कूल्स ऑफ हुए हैं, सब लोग आ रहे हैं, मैं आ गई, बाकी लोग आ रहे हैं, मेरे साथ इतनी लेडीज़ आई हैं। और एक बात कहूँगी, राना सुनाउल्ला, रोक सकते हो तो रोक लो, इस दफ़ा देखते हैं कैसे। अच्छा जी, आप देख रहे हैं ख़वातीन कारकुनान भी मौजूद हैं और जोश उनका देखा जा रहा है, फैमिलीज़ आ रही हैं। जी, एक बार फिर से रुक करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त कुछ तकनीकी वजूहात हैं और हम एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लोगों की आमद चूँकि 11 बजे का वक्त दिया गया था और जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि जी तकरीबन कोई 500 के करीब लोग इस वक्त पहुंच भी चुके हैं। अब लोगों का पहुंचना मैटर करता है, लिंक करता है वेदर कंडीशन के साथ भी। अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो फिर हमें उस तरह से लोगों का रश भी नज़र नहीं आएगा। सो वेदर आज का क्या होगा, वेदर कंडीशन इस वक्त कैसी है आप? अच्छा, बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया कि वेदर की कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि बारिश की इम्कानात हों, ताहम गर्मी की वजह से ये देखा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च डिले होता दिखाई दे रहा है। 400 से 500 कारकुनान इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट के अतराफ में मौजूद हैं और इनकी आमद का सिलसिला रोज भी दीदनिया पार्टी परचम थामे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फैमिलीज आ रही है। इसी तरह मुख्तलिफ जो इस्तकबालिया कैंप मेरे राइट जानिब आप देख सकते हैं कि बनाए गए हैं। यहाँ पर भी कारकुनान जो हैं वो इस वक्त आना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो जो क़यादत है उसकी जानिब से यहाँ का रुख नहीं किया गया। बताया गया था कि 11:30-12 बजे के करीब जो है वो मुख्तलिफ कायदीन जो हैं वो लिबर्टी राउंड अबाउट पहुँचेंगे। ताहम अभी सिर्फ कारकुनान ही मौजूद हैं और उन्हीं की जानिब से इसको पंडाल को जो है वो सजाया गया है। मुख्तलिफ जो है कॉलेज तलबा तालिबात भी मौजूद हैं, इसी तरह फैमिलीज भी मौजूद हैं। और 11 बजे का टाइम था, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि नमाज जुमा की अदायगी के बाद ये कारवां जो है वो लिबर्टी से रवाना होगा। और ये बताया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो मेन बुलीवार्ड से यहाँ पर आएंगे। मेन जो राउंड अबाउट है लिबर्टी, यहाँ से होकर फिर आगे कलमा चौक की जानिब जाएंगे और फिर वहाँ से फिरोजपुर रोड पर काफिला रवां दवां रहेगा और मुख्तलिफ जो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं वहाँ से गुजरेगा। ये कारकुनान भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आज इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने आप जा रहे हैं? दोस्त, मैं आर्मी का रिटायर्ड कर्नल हूँ। हमने पहले भी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी जानें दी है, अपना टाइम दिया है। और ये जो लॉन्ग मार्च है ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये एक मुल्क को जो हमें 1947 में हमें सही आज़ादी नहीं मिली, वो अंगोरा तो चले गया लेकिन वो अपने टोड़ी, अपने एजेंट हमारे सर पे सवार कर गया। और ये कुछ फॉरेन कंट्रीज जो है वो स्टिल हमारे घरों में हमारे मुल्क की पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। हमने उस आज़ादी हासिल करने के लिए जो कि हमारे मुल्क को मुकम्मल तौर पे आज़ाद करे, हम उसके लिए लड़ रहे हैं और ये लॉन्ग मार्च हम उस वक्त। अच्छा जी वसीला, मुझे ये बताइएगा ट्रैफिक इस वक्त रवां दवां है? क्योंकि लाहौरियों का मेन कंसर्न ये रहता है ना, अब यहाँ पर कारोबारी मराकज़ भी हैं। मुझे ये बता दीजिएगा ट्रैफिक की सूरत हाल यहाँ पर क्या है? किसी रास्ते को लिबर्टी के तरफ, जैसे कि यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक रोड भी लगती हैं, कज़ाफ़ी की तरफ जाने वाला रास्ता खुला है, फिरोजपुर रोड की तरफ जाने वाला लिबर्टी मेन बुलेवार्ड खुला है। यहाँ पे ट्रैफिक के लिए तो हमें कोई रुकावट फिलहाल नज़र नहीं आ रही। अगर ट्रैफिक की सूरत हाल की बात की जाए तो अभी जो है वो ट्रैफिक के लिए कोई ऐसे बैरियर्स नहीं लगाए गए कि ट्रैफिक को जाम किया जाए। चारों अतराफ से ट्रैफिक इस वक्त चल रही है। ताहम जो लिबर्टी की राइट साइड जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में है, वहाँ पर थोड़े कारकुन की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन इसको ब्लॉक नहीं किया गया। जब इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे फिर यकीनन ट्रैफिक का एक मुतबादिल डे प्लान जो है वो बनाया जाएगा और फिर मुतबादिल रास्ता उन्हें दिया जाएगा। अभी जो मेन बुलीवार्ड से ट्रैफिक आ रही है वो भी स्मूथली जो है लिबर्टी राउंड अबाउट को क्रॉस करके कलमा चौक की तरफ जा रही है। जो लेफ्ट जानिब MM आलम की तरफ जा रहे हैं या खुर्शीद आलम रोड की तरफ जा रहे हैं वो भी बासानी जा रहे हैं। और इसी तरह राइट जानिब जो लिबर्टी से कज़ाफ़ी स्टेडियम की जा रहे हैं उनके लिए भी ट्रैफिक को कोई अभी रोका नहीं गया। अतः जब लॉन्ग मार्च का टाइम जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर आगाज़ होगा, उसके बाद देखने में आएगा कि किस तरह बैरियर्स लगाकर इसको बंद किया जाता है। चूँकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने अपने जो खिताब में कहा था कि हम जो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे उसमें गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों को पीछे रखेंगे, कंटेनर के साथ जो पैदल चलने वाले हैं
वो उनके कारवां का हिस्सा होंगे और पीछे फिर गाड़ियाँ होंगी और इसी तरह पीछे मोटरसाइकिल होंगी। ताहम एक जो मसला यहाँ पर देखने में आएगा वो पार्किंग इशू देखने में आ रहा है और यकीनन जब लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए पार्किंग का बंदोबस्त कोई नहीं किया गया। वो लोग जो हैं वो रोड के अतराफ में अपनी बाइक्स या अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। उसके बाद जब काफिला रवाना होना होगा तो इनको हटाना पड़ेगा और उस वक्त खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अब से कुछ देर कबल ही कुछ वार्डन जो है वो देखने में आए जो कि कोशिश कर रहे थे कि लोगों को आगाह कर सके कि इस तरफ पार्किंग ना करें। ताहम जैसे जैसे कारकुन आ रहे हैं, चूँकि बुनियादी तौर पर उन्हें आगाही नहीं की गई कि उन्होंने पार्किंग किस जगह करनी है, तो वो अपने तौर पर जहाँ जगह मिलती है वहाँ पार्क कर रहे हैं और बाद में जब कारवां रवाना होगा फिर उन गाड़ियों तो ये जो अभी सिचुएशन आप बता रहे हैं इससे ट्रैफिक कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है कि कोई पार्किंग का इंतजाम फिलहाल नहीं है, लेकिन लोग भी कुछ इतने ज़्यादा नहीं बताए जा रहे। जैसे कि हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे कि तकरीबन 400 से 500 के करीब ही फिलहाल लोग हैं। वाज़े रहे कि 11:33 हो चुके हैं, 11 बजे का कॉल टाइम दिया गया था और अभी तक तकरीबन जो है 400 से 500 के करीब ही लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अलबत्ता जो सिचुएशन इस वक्त वहाँ नज़र आ रही है कि पार्किंग का कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है, जहाँ कहीं जिसका भी दिल कर रहा है वो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करता चला जा रहा है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सिटी ट्रैफिक पुलिस के लाजमी यहाँ पर जो है लोगों को रोका जाए और बताया जाए, क्योंकि इससे अगर रोड ब्लॉक हो गई तो ट्रैफिक का बहुत मसला हो सकता है। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि ये कल वाले मैच से तो बहुत अच्छी होगी। ज़रूर देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।